जय श्री राम और नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक विशेष जानकारी देने वाले हैं कि किस प्रकार आप जमीन के नीचे गड़ा धन है तो उसका संकेतों के माध्यम से पता लगा सकते हैं और आप मालूम कर सकते हैं कि जमीन के नीचे गड़ा धन है या नहीं है। दोस्तों, कई लोगों ने हमें कमेंट करके बताया कि कई प्रकार के धन प्राप्त होते हैं, गड़े धन प्राप्त होते हैं, उनका पता कैसे लगाया जा सकता है। दोस्तों, बहुत ही सरल और आसान है, क्योंकि दोस्तों आज के समय जैसे बैंक वगैरह होते थे, पहले के समय में ऐसा कुछ नहीं था। तब हमारे बुजुर्ग लोग क्या करते थे कि उस धन को एक सुरक्षित जगह पर छिपा देते थे और वह सुरक्षित जगह थी जमीन, क्योंकि उस समय पक्के मकान नहीं थे और न ही कोई ऐसी व्यवस्था थी कि किसी के पास रख दिया जाए और बाद में कुछ दिखाकर आपको उस गड़े धन को प्राप्त कर दिया जाए। इसी वजह से जमीन के अंदर सोने को सुरक्षित रूप से रखा जाता था। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि वह कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, कि आपको कैसे मालूम चलता है कि आपके आसपास गड़ा धन है, जिसके बारे में बहुत ही सटीक और ज्योतिषीय जानकारी है। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें, कि आपकी लाइक की प्रेरणा से हम अन्य वीडियो बना पाते हैं जो कि आपके लिए खास होते हैं। दोस्तों, गड़ा धन अपने आप के अंदर मिलना बहुत बड़े सौभाग्य का प्रतीक होता है और गड़ा धन मिलना आपकी किस्मत को चमकाने जैसा होता है, क्योंकि दोस्तों प्राचीन समय में छिपाने के लिए सबसे ज़्यादा क्या सहारा लिया जाता था, सोने या चांदी का। और आज के समय में इनकी बहुत डिमांड है और अगर आपको वो मिल जाता है तो बहुत ही खास है, क्योंकि दोस्तों हिंदुस्तान के अंदर ऐसी घटना होती रहती है कि आपको ज़मीन के अंदर धन मिलना, ऐसी मिलना, क्योंकि दोस्तों हमारे पुरखों की बदौलत कई प्रकार के ऐसे होते रहते हैं। तो बात करते हैं, पहला ऐसा कौन सा संकेत है जिसके माध्यम से हमें पता चल जाता है कि जमीन के अंदर गड़ा धन है। तो दोस्तों, जिस भूमि के आसपास जल पानी का स्रोत नहीं होने पर भी उस भूमि के अंदर नमी दिखाई दे और साथ ही साथ नजदीक किसी काले विषधारी नाग के होने की निशानी दिखाई दे, एक नाग लगातार वहां पर आता जाता रहता हो और वह उस स्थान को लंबे समय से नहीं छोड़ रहा है और काफी पुराना नाग है, तो समझ लीजिए कि वहां पर धन संपदा होने के आपको प्रमाण मिल जाते हैं और आपको लगने लगता है कि इस जमीन के ऊपर अंदर जहां वह नाग ज्यादा बैठता हो वहां पर धन होने का आपके अंदर बढ़ जाता है। दोस्तों, जिस जमीन की मिट्टी में कमल के फूल की खुशबू सी जैसी सुगंध आती रहती हो और वहां पर कमल होने के साक्षात वहां प्रणाम भी नहीं हो, लेकिन ऐसी खुशबू आती रहती हो, तो ऐसी मान्यता है कि वहां पर गड़ा धन हो सकता है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि जिस स्थान पर बाज, कौवा, बगुला या अन्य बहुत सारे पक्षी बहुत ज्यादा ठीक संख्या में बैठते हो और वह वहां पर उस धन की रक्षा करते हैं और बहुत ज्यादा बैठते हो, वह धन संपदा जमीन के नीचे होने के प्रबल संकेत रहते हैं। और वहां पर आप समझ लीजिए कि छोटा मोटा किसी भी प्रकार का कोई धातु या धन हो सकता है। दोस्तों, इस विषय में हमने अन्य जानकारी भी हासिल करना चाहिए, ज्योतिष के साथ अघोर तंत्र भी हमने देखा, तो वास्तव में ऐसा प्रमाण मिलता है कि यदि किसी एक स्थान पर बहुत ज्यादा वृक्ष हो, बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हो और लेकिन उनमें से किसी भी एक जगह पर एक कोए का जोड़ा लगातार आकर एक महीने तक 27 दिन 28 दिन तक लगातार बाज और कबूतर का एक जोड़ा साथ बैठते हो, तो उस स्थान पर निश्चित ही भूमि के अंदर धन छिपा होने के प्रमाण देखते हैं। दोस्तों, जिस जगह पर नर मादा कौवा, नर मादा नाग नागिन का जोड़ा एक जगह पर आकर बैठता हो और संभोग करते हो, वहां गड़ा धन हो सकता है, क्योंकि अघोर तंत्र कहता है कि कौवा एक नपुंसक पक्षी होता है। इस कारण केवल गड़े हुए धन के स्थान पर ही कौवे का काम जागृत होता है। इसीलिए दोस्तों वहां पर ऐसी घटना होती है। और इसी के साथ आपको यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि इस चक्कर के अंदर कभी भी किसी पशु पक्षी की हत्या नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपको आपकी किस्मत आपका साथ नहीं देती है। दोस्तों, जहां बारिश होने वाली जगह पर घास ना उगती हो, लेकिन गर्मी के मौसम में धूप में भी वहां घास उगती हो, और जिस जमीन पर दोस्तों ऐसा चमत्कार हो कि जहां बारिश के समय घास ना उगे और तपती गर्मी के अंदर उस जमीन के अंदर से घास उग जाए, तो वहां पर पुराने धन संपदा होने के प्रबल संयोग मिल जाते हैं और वहां पर आपको लगने
लगेगा कि हाँ वास्तव में यहाँ पर धन हो सकता है। दोस्तों जहाँ विषधारी नाग, सांप या केचुए, कीड़े नहीं, नेवले या गिरगिट ज्यादा निकलते हो, वहां उसके पुराने बिल हो, वहां भी गाढ़ा धन होने के संकेत मिलते हैं। क्योंकि दोस्तों जहां विषधारी नाग रहते हैं, नेवले गिरगिट रहते हैं, वहां पर क्योंकि ऐसी मान्यता है कि वह एक जगह पर अगर वह स्थान नहीं छोड़ते हैं तो वह कैसी ऐसी किसी प्राचीन चीज की रक्षा कर रहे होते हैं, जिसकी जानकारी उनको बहुत जल्द हो जाती है, आदमियों को बहुत बाद में मालूम चलती है। और अगर ऐसा होता है तो आपको सावधान रहकर उस जगह की आपको खुदाई करनी चाहिए। निश्चित तौर पर आपको वहां पर ऐसा कुछ मिलेगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की है। दोस्तों इसी तरह जहां पौधे प्राकृतिक से बहुत ज्यादा ऊंचे हो और उस जमीन के अंदर आपको गड़ी धन संपदा होने के संकेत दिखाई दे जाएंगे और आपको भी यह जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसा क्यों हो गया। लेकिन दोस्तों यह बहुत साधारण संकेत है और अगर आपको मिलते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन को बदलने वाले और आपके धन को बढ़ाने वाले संकेत होते हैं। दोस्तों इसी तरह एक ऐसा है कि चूहे की तरह एक छछूंदर रहता है जिसका मुख आगे की तरफ थोड़ा लंबा रहता है और वह अगर किसी एक स्थान पर लंबे समय से आकर बैठता हो, क्योंकि दोस्तों इसे माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, वह किसी एक ऐसे स्थान पर लंबे समय से आकर बैठता हो और वह उस जगह के आसपास उसने बिल बनाए हैं और उस जगह को आपने उससे लाख बार छुड़ाने का प्रयास किया है, आपने लाख बार भगाया है, लेकिन वह छछूंदर नहीं तो कोई दूसरा छछूंदर भी वहां पर आकर बैठता हो और उस स्थान को वह नहीं छोड़ते हो, तो समझ लीजिए कि उस स्थान पर धन निश्चित तौर पर होगा। लेकिन दोस्तों ये सारे संकेत वही होंगे जहां पर प्राचीन समय में कोई रहता होगा, पुरानी बस्ती होंगी, गांव होगा, क्योंकि दोस्तों वह गड़े धन के संकेत है। ऐसा नहीं कि उस स्थान पर धन पैदा हुआ है, ऐसा भूल कर भी नहीं होता है। और दोस्तों सबसे बड़ी तो चीज है व्यक्ति के द्वारा की गई खुद की मेहनत, और खुद की मेहनत से जो धन कमाता है वह अपने जीवन के अंदर हर तरह की को प्राप्त करता है। लेकिन अगर आपको जमीन के अंदर भी ऐसा कुछ मिलता है तो उसको लेने के अंदर आपको कोताही नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि ऐसी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।